Good morning, children. Today we are going to do exercise 7b, which is algebraic expression. Okay. In our previous class, we have studied about how to make algebraic expression. है ना? A number is added into तो a नंबर एक अननोन नंबर है. ये अननोन नंबर कुछ भी हो सकता था, तो हमने उसको डिनोट किया था x से, x+2. तो कुछ इस तरीके के हमने algebraic इक्वेशंस बनाई थी. 7th B क्या है? Evaluate each expression for the given value of the variable. Algebraic expression already given है. Algebraic expression में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की पर्टिकुलर वैल्यू दी गई है कि ये इक्वेशन है. अगर इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू ये होगी तो उस इक्वेशन की क्या वैल्यू बनेगी. जैसे x+7 एक algebraic इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है. फॉर x = 2 हमें x+7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगर x की वैल्यू 2 हो जाए तो x की वैल्यू 2 + 7 9. x+7 विल बी 9. 8x = 2 डिग्री. अगर x की वैल्यू 2 है तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी बनेगी? 9. 5a फॉर a = 2. 5a a की वैल्यू 2. अब ये दोनों मल्टीपल में है. डन. ऐसा नहीं कि आप 52 लिख दो, रॉन्ग हो जाएगा. 5 × 2 10. 7a - 3 for a = 1. 7 × 1 - 3. 7 - 3 4. डन. आया समझ में? नाउ क्वेश्चन नंबर 2. ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट थे. टोटल 6 पार्ट है. मैंने 3 किए, 3 आपको होमवर्क में करने हैं. क्वेश्चन नंबर 2. y - 2x. क्वेश्चन वही है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है. y - 2x फॉर y = 25 and x = 7. Then we have evaluate the value of this algebraic expression if y = 25 and x = 7. तो देखो वापस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा. y की वैल्यू 25 तो y के प्लेस पे 25. 2 2 × 7 ये आ गया 11. डन. इजी था. अब इसका हम करेंगे सी पार्ट. 5y - x for x = 1.5 and y = 3.5. ये भी इजी है. इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. y की वैल्यू 3.5, x की वैल्यू 1.5. 3.5 - 1.5 पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करो. बोल्ड मास रूल क्या कहता है? फर्स्ट डू सॉल्व ऑफ ब्रैकेट. तो ये आएगा 2. 5 2 10. डन. इजी है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. 7th B एक्सरसाइज में टोटली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की कोई एक वैल्यू दे रखी है. डन. उस वैल्यू को पुट करो और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करो. थर्ड ये क्वेश्चन 4x² फॉर x = 3. 4x की वैल्यू क्या है? 3. 3 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर 9. स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना. 3 की पावर 2 है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो. 4 × 9 36. इजी. अब इसका हम पार्ट देखेंगे. बी पार्ट. सब में जितने पार्ट हैं उसके हाफ पार्ट मैं करवा रहा हूं एंड रिमेनिंग पार्ट आपको होमवर्क में करने. डन. a² + 3b for
स्क्वायर प्लस 3b, a की वैल्यू 2, 2 स्क्वायर 3, b की वैल्यू -1। देखो ये b जो है 3 के मल्टीपल में, ये b 3 के मल्टीपल में, तो b का वैल्यू रखेंगे उसको ब्रैकेट में, माइनस का इसलिए ब्रैकेट में रखा। अब इन दोनों का माइनस होगा, ये 4 आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3, और इसकी वैल्यू आएगी 1। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। a equal to 3a plus 5b minus 2, sorry minus 8c minus 29। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ओके, a equal to 3a plus 5b minus 8c minus 29। क्वेश्चन में गिवन क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ a if a equal to 18, b equal to 0 and c equal to -3। कैपिटल A एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कुछ इस फॉर्मेट में, डन, स्मॉल a, b एंड c की वैल्यू गिवन है और पूछा गया है व्हाट विल बी कैपिटल A एट दीज वैल्यूज। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 18, 5 मल्टीप्लाई बाय 0, 8 मल्टीप्लाई बाय -3 -29। वैल्यू पुट किए ओनली, 18 3 जा 54, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0, माइनस माइनस प्लस 8 3 जा 24 -29। नाउ ये 0 है, कोई वैल्यू नहीं, तो 54 प्लस 24 78 -29, 18 minus 9 9, 6 minus 2 4, तो वैल्यू आएगी a equal to 49। Done। Now we will start exercise 7c। देखो 7C जो है 7A का एक्सटेंडेड पार्ट है। 7A में क्वेश्चन क्या था, A इज एडेड इनटू, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, है ना, ए नंबर इज एडेड इन 2, तो वहां पर हमने इसकी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाई थी। यहां पर क्वेश्चन क्या है, ए नंबर इज एडेड इन 2 इट गिव्स 3, है ना, एक नंबर है जिसको 2 में ऐड किया गया है और वो आपको आंसर 3 दे रहा है। ठीक है, तो वहां पर ये गिवन नहीं था, वो आपको आंसर क्या दे रहा है। डन। तो यहाँ पे 7C में क्या गिवन है, आंसर दे रहा है। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ए का फर्स्ट का ये, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू 5, व्हाट नंबर must be added to 5 to give 8। डन। अब देखो व्हाट नंबर, ये एक अननोन नंबर है। डन। इसको हमने x से रिप्रेजेंट किया, x इज एडेड टू 5 इट गिव 8, तो इक्वल में आएगा 8, मींस 5 के अंदर क्या ऐड करें कि वो 8 दे देगा। डन। अब देखो इस x की वैल्यू हम यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि x की वैल्यू 3 हो जाएगी, बट हाउ, देखो 5 एक कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है। वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू सेपरेट वेरिएबल अलोंग वन साइड। इस वेरिएबल को एक तरफ रखना पड़ेगा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे।
बाकी जो भी नंबर्स या है उनको हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे। ये 5 उधर जाएगा, ये 8 अपनी पोजीशन पे, x अपनी पोजीशन पे, पोजीशन चेंज हो रही है 5 की, ये इक्वल के साइड में जा रहा है, राइट हैंड साइड में, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा एंड x इक्वल टू आएगा 3। क्या ऐड करेंगे? 3। डन। तो x की वैल्यू क्या बनेगी? 3। डन। बी पार्ट, what number must be subtracted, what number must be subtracted from 15 to give 8? What number? एक unknown number. What should be subtracted from 15? 15 में से क्या सब्ट्रैक्ट करे कि ये आपको 8 दे? क्या दे? 8। अब देखो एक और बात, 15 को उधर भेजोगे नो डाउट, तो ध्यान से देखना, अब यहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। 15 को इक्वल के साइड में ट्रांसफर किया, 8 माइनस 15 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 7 आएगा। डन। अब देखो यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, बोथ विल बी कैंसिल आउट एंड एक्स विल बी 7। तो एक्स की वैल्यू क्या बनेगी? 7 बनेगी। डन। और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सी पार्ट अच्छे क्वेश्चन है। C part, from which number must must 6 be subtracted to give 3? अब देखो पहले क्वेश्चन को समझो। फ्रॉम विच नंबर, ये एक अननोन नंबर है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में फिक्स है एक अननोन नंबर होगा। फ्रॉम विच नंबर 6 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। अब हमें 6 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम ए नंबर, तो वो हमने मान लिया y है अननोन नंबर। फ्रॉम विच नंबर 6 विल बी सब्ट्रैक्टेड टू गिव 3, टू गिव 3। डन। अब ये माइनस का है, ये वेरिएबल अपनी पोजीशन पे, इक्वल भी अपनी पोजीशन पे, ये 3 भी अपनी पोजीशन पे। डन। -6 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लस। माइनस का प्लस हो जाएगा एंड प्लस का माइनस, 3 + 6 9। ओके, तो आंसर क्या बनेगा? 9। अब इसका डी और ई पार्ट, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे। डन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो एक मेथड है, ये अपने आप में क्वेश्चन नहीं है, ये एक मेथड है, ट्राई एंड चेक एरर मेथड है ना। वैल्यू पुट करो और देखो आएगा या नहीं आएगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कि x + 8 = 13। अब मैं यहाँ पर आपको x = 2 देता हूं, x = 5b एंड x = 7b। यू हैव टू पुट दीज ऑल वैल्यूज हियर x। अगर आप x = 2 रखते हो, 2 + 8 13 नॉट नहीं होता है, तो ये वैल्यू नहीं होगी। या अगर आप 5 पुट करते हो, 5 + 8 13, तो ये वैल्यू होगी। डन। x = 7 पुट करो, 7 + 8 15, ये भी नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। डन। तो हम इसका ई और एफ पार्ट करेंगे। डन। ई और एफ पार्ट।
E part is 8r equal to 56, r equal to 9, r equal to 10 and r equal to 7. Done. तो 3 कॉलम बना लो, सिंपल. फर्स्ट कॉलम r equal to 9, सेकंड r equal to 10, थर्ड r equal to 7. 8 into 9, 8r है, 8 into 10, 8 into 7, 72, 80, 56. तो 56 कहाँ पे है? 7 पे. दिस वन इज करेक्ट वैल्यू. तो क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट सॉल्यूशन. तो सी इज द करेक्ट सॉल्यूशन. नाउ एफ पार्ट. एफ पार्ट इज d upon 4 equal to 5. Where d equal to 20, d equal to 16 and d equal to 15. तो d upon 4 है, d की वैल्यू 20 upon 4, ये आ गया 5. कट करने पे 5 आ गया, तो ये वैल्यू ही राइट हो जाएगी. डन. तो एक्सरसाइज 7th B एंड 7th C दोनों कंप्लीट हुई. 7th D एक्सरसाइज वी विल डू इन अवर नेक्स्ट क्लास. ओके, हैव अ गुड डे.